बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट भी 1 है, फर्स्ट ऑर्डर के कोफिशिएंट का भी कोफिशिएंट देखिए -4 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो इस तरीके की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसे सॉल्व करते हैं तो दो पार्ट में कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अलग फाइंड करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल अलग फाइंड करते हैं, फिर इनको दोनों को ऐड करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन यानी जनरल सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो पहले तो हम अपनी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको नोट करेंगे अपने सॉल्यूशन को फाइंड करने में, और उसके बाद यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोग को कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखना होता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लिखेंगे इट्स एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी का मतलब होता है कि इसकी हेल्पिंग इक्वेशन को एक्सिलरी इक्वेशन हेल्पिंग इक्वेशन यानी हेल्प करने वाली जो इक्वेशन होती है, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने में जो हेल्प करती है उसको कहते हैं। और उसको निकालने का फाइंड करने का तरीका जो होता है, जो आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो डी नोटेशन में ऐसे लिखा हो, वाई का कोफिशिएंट जो कि डी का फंक्शन हो, तो डी की जगह पर आप m पुट कर दीजिए, m² - का 4m + 4, और इसको 0 के बराबर पुट करने पर ये m में जो इक्वेशन आया इसी को एक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। तो आप m की वैल्यू फाइंड करके हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो m की वैल्यू निकालने के लिए देख रहे हैं ये होल ऑफ स्क्वायर है, या आप इसके फैक्टर कर लीजिए, क्योंकि ये m का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है 4, और बीच वाला जो नंबर है इसे दोनों का इंटू का ट्वाइस भी कह सकते हैं। तो ये a - b का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है a² - का 2ab और प्लस का b²। इस फार्मूले का यूज़ से हम कह सकते हैं कि m - 2 का ये होल ऑफ स्क्वायर है इक्वल टू 0, और इसको जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो m - 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो m की वैल्यू 2 होगी, और इससे m की दो वैल्यू यहाँ पर आएंगी, क्योंकि स्क्वायर है दोनों वैल्यू को रिपीट करेंगे तो एक ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर m - 2 के दो फैक्टर इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इसको 0 रखेंगे तो m की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसको 0 रखेंगे तो m की वैल्यू 2 आ जाएगी। m की वैल्यू जब रिपीट हो जाती है तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का ये तरीका होता है कि आप पहले c1 लिखेंगे और c2 लिख के x से मल्टीप्लाई करेंगे। x का मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी यहाँ पर जो dy है, यानी अगर हम इधर इसको ऑपरेट करेंगे जब तो dy मिलेगा, d² मिलेगा। तो हम dy की बात कर लेते हैं, तो इसका मतलब होगा dy/dx, यानी यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। और d2 इस जी ऑपरेटर जो होगा जब इसके ऊपर तो d2² मिलेगा, इसका मतलब होता है d2y/dx²। और फिलहाल अभी हम यहाँ पर जो m की वैल्यू मिली है उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बताने के लिए हमें वो बताना पड़ा। और फिर इसके बाद में क्या करते हैं कि इंटू कर देते हैं e⁻ में m की जो वैल्यू आई है वो लिख देते हैं, और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो चुका है m की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, यानी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1/, में जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो y का कोफिशिएंट होता है यानी d का फंक्शन होता है, d² - का 4d + 4 उतना लिख देते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर जो लिखते हैं जिस पे ये ऑपरेटर ऑपरेट होना है, वो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी होती है उसको लिखते हैं, जो कि x³ e⁻²x है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल ही खास हमारा होता है रहता है कि किस तरीके से इसकी वैल्यू को फाइंड करें। तो यहाँ पर जो है इसको पहले तो हम फैक्टर करें इसी तरीके से। देखिए बस d और m का फ़र्क था, उसमें कोई फ़र्क नहीं, तो इसमें d की जगह m की जगह पर d कर देंगे तो इसके फैक्टर हमें यहाँ पर मालूम पड़ जाएंगे। तो अगले स्टेप में से हम d की फैक्टर जब करेंगे तो उसी तरीके से जैसे अभी m के लिए किए थे तो आ जाएगा 1/d - 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में था मतलब ये यहाँ पर इस पर ये जिस फंक्शन पे ऑपरेट होना था वो x³ e⁻²x है। अब यहाँ पर आप एक इस फार्मूले को कंसीडर करेंगे कि 1/, कोई भी फंक्शन हो d का, जैसे कि यहाँ पर है
ये डी का फंक्शन है, तो 1/fd से समझें। और e⁴ax इंटू वी, एक्स का कोई फंक्शन है यहाँ पर, तो इसकी जो वैल्यू होती है e⁴ax को शुरू में लिखेंगे और जहाँ पर भी डी होगा वहाँ पर आप डी प्लस रख देंगे, जो एक्स को कोफिशिएंट है ई में ए, और ये वी पर ऑपरेट हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पर ये हम लोग ऐसा कर सकेंगे, यानी जो वी से मान लें एक्स क्यू को, और ये e⁴ax, एक यहाँ पर 2 है, यानी आप क्या करें e⁴ax को तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें, ऑपरेटर में जहाँ पर ये डी नज़र आ रहा है वहाँ पर डी प्लस कर दीजिए, जो भी एक्स का कोफिशिएंट यानी 2 है, बाकी चीज़ें एज इट लिख दीजिए, -2 है लिख दीजिए, उसका होल आप स्क्वायर कर दीजिए, और एक्स क्यू जो कि वी के करस्पॉन्डिंग था वो यहाँ पर आ गया। 2 से 2 ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, e⁴2x, और ये 1/d और इसका स्क्वायर है, और जो एक्स क्यूब पर ऑपरेट होना है, डी स्क्वायर का मतलब होगा 1/d, और एक जो 1/d स्क्वायर है तो एक डी को अंदर ले जाएंगे, और इसका मतलब होता है 1/d का कि इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, जो भी इसके बाद फंक्शन लिखा है, तो इस डी को इधर लिखेंगे, तो इसको हमें x के रिस्पेक्ट में x को इंटीग्रेशन करना होगा, और आपको मालूम है कि x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करते हैं पावर एक बढ़ जाती है, यानी 3 है तो 4 हो जाएगी, और उतना ही अपान में आ जाएगा। 4 जो कि कांस्टेंट है, इसे हम 1/4 की फॉर्म में बाहर निकालेंगे e⁴2x, और इस 1/d का मतलब इंटीग्रेट करना होगा x⁴ का x के रिस्पेक्ट में। तो आपको मालूम ही है कि इंटीग्रेशन कैसे होता है कि जो इतनी भी पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 4 था तो 5 हो जाएगा, अपान में भी यही पावर आ जाती है। इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो 20 के इक्वल हो जाएगी, 4 और 5 में इंटू 20 हो जाएगी, और x⁵ को हम यहाँ पहले लिख दे रहे हैं, फिर e⁴2x, ये वैल्यू जो आई है वो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर आई। जैसे कि हमने शुरू में बोला था कि अगर हम जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहें, द जनरल सॉल्यूशन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर का है, तो 2 उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट भी हमारे पास हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन है वो तो यहाँ पर ये इतना लिख दें, जो कि है ये c1 प्लस c2x e⁴2x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी भी ऊपर निकाला है, फाइंड किया, उसको लिख देंगे, जो कि 1/20 x⁵ e⁴2x, x⁵ इंटू e⁴2x है। इस तरीके से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।